गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अपन ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अपन पिछली क्लास में जो पढ़ते आ रहे थे उसमें थे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। ये एडवर्टाइजमेंट अपन ने कल मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट जो थे वो पढ़े थे। मैट्रिमोनियल्स में वैवाहिकी, जिसमें वर चाहिए या वधू चाहिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो तरह के एडवर्टाइजमेंट्स। एक सिचुएशन वैकेंट, जैसे कोई रिक्त पद, तो रिक्त पद है, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, किसी फर्म में है, तो उस रिक्त पद के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है। रिक्वायर्ड ए टीचर या लेक्चरर ऑफ नेम ऑफ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट का लेक्चरर या टीचर चाहिए हमें। फॉर वेल नोन, जो कि अच्छी तरह से उसका जानकार हो। दैट कैंडिडेट मस्ट बी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब उस कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, वो लिखनी है। एंड हैविंग 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है या कंप्यूटर एक्सपीरियंस है, या किसी जो जिस पोस्ट के ऊपर वो आना चाहते हैं उस पोस्ट का एक्सपीरियंस हमें 2, 3, 5 साल का जितना भी चाहिए वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी पर मंथ सैलरी क्या होगी, वेतन क्या होगा, तनख्वाह क्या होगी। तो तनख्वाह के लिए प्रति महीने का जो वेतन है वो यहाँ लिखा जाएगा कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और यदि आप बुलाना चाह रहे हैं, आपने एडवर्टाइज दिया है, तो आप एडवर्टाइज दे करके ये लिखेंगे, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन 1 जुलाई। अब कौन सी तारीख को आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं? 1 जुलाई को बुलाना चाहते हैं, 1 जून को बुलाना चाहते हैं, 15 जून को बुलाना चाहते हैं, या अदर डे बुलाना चाहते हैं, उस डे का मेंशन आपको यहाँ करना होगा। फ्रॉम कितने बजे से, जो भी आपके डिपार्टमेंट का, आपके इंस्टीट्यूट का टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप उसे बुला सकते हैं। जैसे 8 से 2 का है, 10 से 5 का है, उस हिसाब से आप बुला सकते हैं। इन जिस डिपार्टमेंट का जो हेड है उस हेड के ऑफिस में आपको बुलाना है। जैसे मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है किसका, स्कूल प्रिंसिपल का। और उसके बाद आप इंस्टीट्यूट, फर्म या डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे अपन सिचुएशन वैकेंट के अंदर इसी में देखते हैं कि अपने पास एक पोस्ट वैकेंट है, और पोस्ट वैकेंट है तो उसके लिए अपन एडवर्टाइज कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं कि कोई भी बंदा अगर आना चाहे तो वो इंटरव्यू के लिए या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके और यहाँ जॉब कर सकता है। तो जैसे मान लो रिक्वायर्ड लेक्चरर ऑफ, कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चरर चाहिए आपको, जिस सब्जेक्ट का भी लेक्चरर चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स, किसका चाहिए, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का। ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट आ गया इकोनॉमिक्स, फॉर वेल नोन, जिसके अंदर उसको अच्छी जानकारी, फॉर वेल नोन। ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक लेक्चरर चाहिए, एक प्राध्यापक चाहिए, और किस सब्जेक्ट में चाहिए, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में चाहिए, जो कि इस विषय का प्रबुद्ध व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, अच्छी तरीके से जानने वाला व्यक्ति हो। द कैंडिडेट मस्ट बी, द कैंडिडेट मस्ट बी। अब क्या लिखना है, इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, M.Com B.Ed। क्या होनी चाहिए इसकी, M.Com B.Ed। ठीक है। M.Com B.Ed इसकी होनी चाहिए। उसके बाद एंड हैविंग 5 years एक्सपीरियंस। और क्या होना चाहिए, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसकी सैलरी क्या होगी, सैलरी
20,000 रुपीज ए मंथ। क्या होगी उसकी सैलरी? 20,000 रुपीज ए मंथ। अब क्या करना है? इनवाइट करना है अगले को, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू कृपया साक्षात्कार के लिए चले आए ऑन 15th जून फ्रॉम 8 AM to 2 PM। इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए 15 जून को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कहाँ आना है? इन द प्रिंसिपल ऑफिस। अब प्रिंसिपल ऑफिस, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से स्कूल में आना है उसको ये भी बताना है। सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलसाना। ठीक है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? रिक्वायर्ड या वांटेड चाहिए? क्या चाहिए? ए लेक्चरर, एक व्याख्याता चाहिए। किस सब्जेक्ट के लिए? नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब आप इसे कोई भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर वेल नोन, जो इसके अंदर उचित जानकारी रखता हो। द कैंडिडेट मस्ट बी, अब इस अभ्यर्थी को कैसा होना होगा? यदि कॉमर्स से है तो M.Com किया हुआ होना चाहिए, अगर आर्ट से है तो MA होना चाहिए, अगर साइंस फैकल्टी से है तो MSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए। उसके साथ साथ B.Ed और होनी चाहिए। ठीक है, एंड हैविंग, जितनी साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए उतने साल का आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि 5 साल के एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, 2 साल के एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, 10 साल के एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, या 1 साल के एक्सपीरियंस वाला, या फ्रेशर हो। कैसा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, सब्जेक्ट और जो डिग्री वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कृपया साक्षात्कार के लिए आ जाइए। कितनी तारीख को? ऑन 15 जून, 15 तारीख को, 15 जून को फ्रॉम 8 AM to 2 PM, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कभी भी साक्षात्कार के लिए आ जाइए। कहाँ आना है? इन द प्रिंसिपल ऑफिस, या अगर किसी दूसरे पद के ऊपर आपको सर्जित करना है, दूसरे पद के ऊपर लगाना है, तो उस डिपार्टमेंटली पोस्ट का नाम लिख करके यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट का नाम, ये यहाँ हेड का नाम आ जाएगा, और हेड के नाम के बाद डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। जैसे एक और बताता हूं, मान लो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड ए कंप्यूटर टीचर। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, फॉर वेल नोन, क्या आ जाएगा? फॉर वेल नोन, जिनको कंप्यूटर के मामले में अच्छी जानकारी। द कैंडिडेट
मस्ट बी। अब इसमें क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसमें एमकॉम, एमए, एमएससी, बीएड था। इसमें क्या आएगा, पीजीडीसीए। ठीक है, मस्ट बी पीजीडीसीए। और उसके बाद एंड हैविंग 4 years एक्सपीरियंस, 4 years एक्सपीरियंस। उनको 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सैलरी क्या होगी, सैलरी होगी 15,000 रुपीज ए मंथ। ठीक है, और उसके बाद लिखो आप, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन 1 June 1 June at या 1 June from 10 AM to 5 PM, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इन द मैनेजर्स ऑफिस। और कौन सी शाखा का मैनेजर है ये, एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कहाँ, पलसाना सीट। मान लो कोऑपरेटिव बैंक में या स्टेट बैंक में आपकी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप ये एडवर्टाइज लिख सकते हैं। ठीक है, अब है अपना एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में शैक्षणिक होता है, जिसमें शिक्षा दी जाती है, कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, कोचिंग वगैरह करवाई जाती है। ऐसे के लिए क्या किया जाता है कि एक एजुकेशनल एडवर्टाइज लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले हम एजुकेशनल शैक्षणिक जो एडवर्टाइज है उसका नाम लिखेंगे एजुकेशनल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे आदर्श कोचिंग एकेडमी। क्या लिखेंगे, उस संस्था का नाम, कोचिंग का नाम, आदर्श कोचिंग एकेडमी। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेस्ट स्पॉट फॉर द प्रिपरेशन, तैयारी करने का सबसे अच्छा स्थान, फॉर द एग्जाम ऑफ, कौन कौन सी तैयारियां करवाने के लिए, फॉर द एग्जाम ऑफ। अब कौन कौन सी एग्जाम करवा रहे हैं आप, जैसे आप कौन कौन सी तैयारी करवा रहे हैं, बैंक पीओ की है। किसकी है, बैंक पीओ की, ये तैयारी आप करवा रहे हैं। बैंक क्लर्क की तैयारी करवा रहे हैं आप। ठीक है, इसके साथ साथ एयरफोर्स की तैयारी करवा रहे हैं और नेवी की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपके पास बढ़िया स्पॉट है प्रिपरेशन का, और उस स्पॉट में क्या है, आप बैंक पीओ की, बैंक क्लर्क की, एयरफोर्स की, नेवी की अगर आप तैयारी करवा रहे हैं तो उसके बारे में मेंशन करें। दूसरा है टीचर्स ग्रेड
टीचर्स ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड की टीचर की तैयारी करवा रहे हैं, इसके साथ साथ एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ बीपीएस की तैयारी करवा रहे हैं। दूसरी तैयारी किसकी करवा रहे हैं? टीचर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड की, एसएससी की, बीपीएस की। उसके साथ करवा रहे हैं आप राजस्थान पुलिस की तैयारी। किसकी करवा रहे हैं? राजस्थान पुलिस की। मान लो आपके पास फैकल्टी है, बहुत बढ़िया फैकल्टी है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, पटवारी की करवा रहे हैं, तो उसके बारे में मेंशन कर दो। आप मान लो रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप डी की आप तैयारी करवा रहे हैं, तो ये तैयारियां जब आप करवा रहे हैं तो आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। और कहाँ है ये कोचिंग, कहाँ कर रखी है आपने? तो मान लो आपने ऑप्शनल, कहाँ? कोऑपरेटिव बैंक, एंड एसबीआई बैंक, पलसाना। आपके फोन नंबर 01576 223, ठीक है, और चाहो तो आप अपने मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से ये एजुकेशनल जो एडवर्टाइज है इसको भी अपन तैयार कर सकते हैं। अगर आप होम ट्यूशन करवाते हैं तो होम ट्यूशन के लिए भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिसमें 10वीं 12वीं 8वीं के बच्चों को ट्यूशन करवाई जाती है और उसके लिए आपके पास अच्छे सब्जेक्ट, अच्छा छोटा सा ग्रुप है, अच्छी फैकल्टी है और आपके पास एक बहुत ही मतलब नॉमिनल फीस है, नाम मात्र की फीस है। और उसके साथ साथ जो टेस्ट वगैरह हैं, रेगुलर टेस्ट लिए जा रहे हैं, या टेस्ट के साथ साथ आप जो रैंक वगैरह शो कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन वैकेंट और ये एजुकेशनल दोनों टाइप के आपके जो एडवर्टाइजमेंट हैं ये हो गए। इनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो यू कैन कंसल्ट विथ मी at 9928750578। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन चीजों को देखिए, याद कीजिए। आपके भी रेगुलर जो जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ के जैसे टेस्ट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश के टेस्ट भी अब सामने आने वाले हैं, तो तैयार रहें।